तो नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास में। देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा अजीब सवाल है और ठीक भी है। देखिए सवाल ये है, एक एंगल है यानी त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसमें भुजा BC दी है और AB दी है, आपको ये निकालनी है। इसको निकालने के लिए आपको एक इंसान के बारे में मालूम होना चाहिए, पाइथागोरस पाइथागोरस बाबा। पाइथागोरस बाबा पाइथागोरस बाबा ने एक ऐसे सवालों को निकालने के लिए एक ट्रिक निकाली थी। ट्रिक होती है कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या होगा इसमें? आधार है ये जो बेस की जो सीधा होता है उसको कहते हैं, ये है आधार, ये लंब और ये है कर्ल। आपका हमको कर्ल निकालना है इसमें। आधार और बेस दोनों चीजें दी हुई हैं, तो सबसे पहले कर्ल का स्क्वायर यानी कर्ल दिया नहीं तो AC है, तो AC स्क्वायर लिख देंगे बराबर आधार क्या AB स्क्वायर, लंब क्या है BC स्क्वायर। अब हमें AB का मान कितना दिया है? यहाँ पे दिया है 4, AC का नहीं दिया, इसका निकालना है। AB का 4 दिया है, BC का देखिएगा 3 दिया है, देखिएगा तुमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम जानते हैं AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? देखिएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 हो रहा है, तो इनको ऐड कर देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यह स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर खल्लास कट गया, AC बराबर कितना आया? 5। यही हमारा आंसर है। देखिएगा ये निकला कितनी वैल्यू? 5। यानी कि पाइथागोरस जो बाबा थे उन्होंने ऐसे सवालों को हल करने की कितनी सिंपल विधि निकाल डाली। वैसे इसको निकालने की बहुत दिक्कत देनी पड़ती है। ठीक है, तो पाइथागोरस बाबा को हमेशा याद रखिएगा ना, इनके नाम पे पाइथागोरस बाबा अब पहले कहते हैं, मतलब इन्होंने ये प्रमेय बनाई थी तो इसको कहते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस को प्रमेय को याद रखना बच्चों, कर्ल स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ल कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। बेस बोले तो आधार, ध्यान रखना। अब इसमें देखिए कि जरा इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें देखिए चित्र भी थोड़ा अजीब बना हुआ है, उसका जस्ट उल्टा है, लेकिन क्रिया हमारी वही होगी। दो एक क्रिया रेखा होगा, थीटा हुआ, उसको कहते हैं कर्ल। ये हो गया हमारा लंब और ये होगा हमारा आधार। यानी कि ये B4 बेस, लंब, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब क्या होता है वही करेंगे। कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में बच्चों? आगे बढ़ देते हैं। कर्ल स्क्वायर दिया है, यस दिया है। देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, और आधार क्या है? सॉरी इसको पूरा लिख देते हैं। AC हो गया कर्ल हमारा, आधार हो गया BA और लंब हो गया हमारा BC। स्क्वायर चढ़ा देंगे, सबके ऊपर स्क्वायर है। AC हमको दिया है 2 स्क्वायर, BA हमको दिया है, नहीं दिया है, इसको हमें निकालना है, तो BA बना रहने देंगे प्लस BC कितना है 8 का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस BA स्क्वायर है, बना रहने दो। 8 का स्क्वायर 64। अब यह है 64 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा ना भाई, इधर से इधर जाएगा तो इधर ले आएंगे माइनस का, BA बचेगा। ठीक है, तो BA स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस क्या कितना बचेगा 60। क्लियर? अब यह किसी का स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो BA बराबर कितना आ जाएगा? ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इसको कहते हैं अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? अंडर रूट 60। क्लियर? देखिएगा ये पाइथागोरस बाबा ने ये सिंपल प्रमेय बनाई थी, इनको हमेशा ध्यान रखना। इनको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस के द्वारा, बाबा के द्वारा बनाई गई फॉर्मूला। आप भी कोई प्रमेय बना दें, आप भी घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो आपका नाम होता है ना, फलाने ने बनाई है। आपकी मान से सब्जी बनाती, सब्जी पूछते हैं किसने बनाई? मम्मी ने बनाई। उसी प्रकार से प्रमेय को किसने बनाया? ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, यानी कि
परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं हम आपको। अगर सवाल समझ में ना आ रहा तुरंत कमेंट कीजिएगा, तुरंत। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तो करें, लेकिन शेयर जरूर करें जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं। ध्यान रखना, ताकि उनका भी भला हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको जरूर कीजिएगा। दुश्मन को एहसास कराइए कि हम तेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तेरे लिए सवाल भेज रहे हैं ताकि तू नंबर अपने एग्जाम में अच्छे से ला सके। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कीजिएगा। चाहे आपका दुश्मन सही, उसको आएगा तो बद्दुआएं नहीं देगा तो दुआएं तो देगा। नेकी करो और दरिया में डालो। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।